ये मेरी हाफ़ एंड हाफ़ साड़ी है, जिसमें कि साड़ी का कलर प्लेट्स के पास अलग होता है और आंचल के पास अलग होता है। तो ये प्लेट्स के पास का एरिया है जहाँ पर ये बॉर्डर में 2 कलर की लेस लगी हुई है, सिल्वर लेस भी है और ऐसे बीच बीच में पैच लगे हुए हैं। ये ऊपर से स्टिच किया हुआ है ये पैच, तो ऐसे ऊपर एक नीचे ऐसे करके पैच लगे हुए हैं। उसके बाद ये आंचल का पोर्शन इसका येलो कलर का है, जिसमें छोटे छोटे एम्ब्रॉयडरी के बूटे बने हुए हैं। इसमें भी ये लेस लगी हुई है 2 कलर की, और इसके नीचे पल्लू के एक तरफ में जो है बहुत ब्यूटीफुल से फ्लावर्स बने हुए हैं बड़े बड़े, और इसके 2 साइड में लेस अलग डिज़ाइन की है, अलग पैटर्न है इसका, एम्ब्रॉयडरी की हुई है। तो आज मैं ये आंचल के पास का जो ये येलो फैब्रिक है, मैं इसकी कुर्ती स्टिच करूँगी। तो सबसे पहले हम इसके सारे लेसेस, जो नीचे मल्टी कलर लेस लगी हुई है, लेस को निकाल लेंगे और इसमें ये जो पैच लगे हुए हैं उनको भी रिमूव कर लेंगे। और यहाँ फ्लावर्स के ऊपर से हम कटिंग करेंगे। उसके बाद ये फ्लावर्स वाला पोर्शन हम निकाल लेंगे पूरा ऐसे कटिंग करके। इसको भी हम स्टिच को निकाल कर इसको भी अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं साड़ी से सारे लेसेस को रिमूव कर लूँगी। इसके पैच वाले जो फ्लावर्स बने हुए हैं उनको भी हम स्टिच निकाल करके रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लेसेस रिमूव कर लिया है, मैंने साड़ी का फॉल भी निकाल लिया है और सारे पैचेस भी इस पे जो लगे हुए थे उनको भी मैंने निकाल लिया है। ये हमारा फैब्रिक जो है इसको हम साइड में रख देंगे और मैं यहाँ पर इस फैब्रिक का यूज़ करूँगी। तो मैंने यहाँ पर मेज़रमेंट ले लिया 12 इंच पर हम मार्क करेंगे और ऐसे ही लंबाई में पूरा हम मार्क करेंगे फ्लावर्स के ऊपर से। तो यहाँ हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम सारे डॉट्स को ज्वाइन कर लेंगे। अब हम इसे कट करके अलग कर लेंगे। यहाँ अब मैं नीचे की भी लेस रिमूव कर रही हूँ, उस लेस को भी मैं यहाँ से निकाल दूँगी। तो हमारी लेस अब रिमूव हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये मैंने प्रिंसेस कट कुर्ती की कटिंग की थी ए लाइन अपनी लास्ट वीडियो में, मैं इसी से अपने ऊपर के पोर्शन की कटिंग करूँगी। यहाँ पर मैं कली में कटिंग करके और कुर्ती बनाऊँगी। ऊपर हमारा प्रिंसेस कट रहेगा। यहाँ मैं आपको बताऊँगी कि कम कपड़े में हम ज़्यादा घेर वाली कुर्ती कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ हमारे वेस्ट का मार्जिन है 14 इंच पर।
मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है। अब हमारी जो प्रिंसेस कट की बीच वाली कटिंग थी उसको हम यहाँ ऊपर रखेंगे और हम यहाँ लेंथ इसका लेंगे 16 इंच। हमें फ्रंट पोर्शन का लेंथ 15 इंच रखना है। 1 इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा, हाफ ऊपर से और हाफ नीचे से। तो हम यहाँ मार्क करेंगे 16 इंच पर, नीचे से निशान लगाएंगे और बाकी हम पेपर की कटिंग के अनुसार हम मार्क कर लेंगे। ये नेकलाइन है, ये हमारा आर्म होल और यहाँ से ये प्रिंसेस कट आता है। इसे हम वेस्ट लाइन तक ड्रॉ करेंगे। अब मैं पेपर को साइड करूँगी, फिर इन लाइन को ज्वाइन कर लूँगी। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब मैं इसे आर्म में 1/2 इंच की कट लगाऊंगी शोल्डर के पास से। अब मैंने ये प्रिंसेस कट के दोनों साइड वाले पोर्शन को कट करना है। तो मैंने यहाँ फिर से फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है। मैं इसे वेस्ट लाइन तक कट करूँगी। तो यहाँ भी पेपर में जो हमारा वेस्ट लाइन है 14 इंच पर था, तो इसे हम 2 इंच आगे की ओर बढ़ा करके फिर हम कटिंग करेंगे। अगर आपने मेरा ये ट्यूटोरियल नहीं देखा है जिस पे मैंने ये कटिंग बताई है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं प्रिंसेस कट कैसे कटिंग करते हैं। तो यहाँ मैंने वेस्ट लाइन से 2 इंच नीचे मार्क कर लिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हमारी प्रिंसेस कट की कटिंग हो चुकी है आगे के पार्ट की। ये कुछ इस तरीके से है, इसे इस तरह ज्वाइन करते हैं। तो अब हम बैक की कटिंग कर लेंगे। पहले मैं यहाँ पिन लगा दे रही हूँ क्योंकि इससे हमें याद रहेगा कि हमें किस तरह से स्टिच करना है, ताकि हमें स्टिचिंग करने टाइम प्रॉब्लम ना हो। अब मैं बैक साइड की कटिंग करूँगी। उसके लिए मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है। अब मैं बैक पोर्शन की जो कटिंग मैंने की थी, तो वो पेपर की कटिंग को मैं यहाँ डबल फोल्ड करके रखूँगी और हम इसको मार्क कर लेंगे। यहाँ भी मैं जो वेस्ट लाइन है इसमें 14 इंच है, उससे 2 इंच ज़्यादा नीचे करके रखूँगी। यहाँ मेरी कटिंग हो चुकी है बैक पोर्शन की। अब मैं नीचे इसकी कली की कटिंग करूँगी। तो यहाँ हमारा जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ मैं ऊपर से 20 इंच पर मार्क करूँगी। जो हमने 12 इंच का नीचे का फ्लावर वाला पार्ट कट किया था वो भी यहाँ मैं स्कर्ट में
ही अटैच करूँगी। तो 20 + 12 इंच हो गया हमारा 32 इंच। तो 30 इंच का तैयार हमारा कुर्ती प्रिपेयर होगा। तो इसको मैं कट कर लूँगी यहाँ से। ये मेरी कटिंग हो गई। अब हम दूसरे साइड से भी इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ मैंने जो फैब्रिक नीचे से कट किया था उसको मैं इस दोनों साइड में अटैच कर लूँगी। इससे है हमारा फैब्रिक जो है उस वो लेंथ में ज़्यादा हो जाता है, तो हमारा कली ज़्यादा घेर वाला, मतलब स्कर्ट हमारा घेर वाला बनेगा। तो यहाँ मैं अब इसको 4 फोल्ड कर लूँगी और अब मैं इसको 5 इंच पर मार्क कर रही हूँ नीचे से, और ऊपर से दोनों साइड से 5 इंच पर मार्क करेंगे और बीच से इसको ऐसे क्रॉस में मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हम 6 कली का फ्लेयर बना रहे हैं स्कर्ट एरिया। 3 कली आगे और 3 कली पीछे। तो यहाँ मैं अब इसको बीच से कट कर लूँगी। पेटीकोट में भी हम सेम ऐसे ही कटिंग करते हैं। तो ये फैब्रिक हमारा कट हो गया है। अब मैं फोल्डेड साइड वाला जो पोर्शन था उसको बीच में रखूँगी और दोनों साइड पे ये साइड वाली पतली वाली कली को अटैच करूँगी। ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों ऐसे ही हो जाएगा 3-3 कली का। अब मैं फ्रंट और बैक ऐसे ही दोनों पोर्शन को कली यहाँ से स्टिच करके प्रिपेयर कर लूँगी, फ्रंट और बैक पोर्शन। तो हमें सीधे साइड को अंदर की साइड रखते हुए उल्टे साइड में स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ मैंने अब स्टिच कर लिया है। ये देखो आप कितना ज़्यादा फ्लेयर आया है, मतलब 2.25 मीटर में से हमारी बिल्कुल कली वाली फ्लेयर वाली सूट बनकर तैयार हो जाएगा इस मेथड से। क्योंकि हमने जो उसके नीचे से भी पोर्शन कट किया था उसको साइड में अटैच कर दिया था, उससे हमारा फ्लेयर बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये हमारा फ्रंट और बैक का पोर्शन नीचे का रेडी है। और अब मैं इस पूरे फ्लेयर पे ये मैंने जो साड़ी का नीचे से कट किया था उसको अटैच करूँगी। यहाँ से हम पूरा अटैच कर लेंगे ऐसे। ये मैंने स्टिच कर लिया है। इसको मैंने सीधे साइड में स्टिच किया है क्योंकि ऊपर से हम लेस लगा देंगे तो ये बैक साइड से भी इसकी अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो इसके नीचे मैं ये वाला लेस अटैच करूँगी बॉर्डर में। और ये जो दूसरा वाला लेस मैंने निकाला था साड़ी के दूसरे एरिया से, तो इसकी मैं पिंक वाली जो है स्ट्रिप मैंने उसको अनस्टिच कर लिया है। ग्रीन स्ट्रिप से लेस को आधा अनस्टिच किया है मैंने। इसको मैं यहाँ पर पाइपिंग के साथ अटैच करूँगी। पाइपिंग भी ऑलरेडी इसमें अटैच है। तो यहाँ मैंने ये अटैच कर लिया है पिंक वाली लेस। नीचे मैंने अटैच नहीं किया, मुझे ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा था ये, तो मैंने एज इट इज़ इसे रहने दिया ऐसे ही। इस तरह से इसका थोड़ा वेस्टर्न लुक भी आएगा, इसलिए मैंने नीचे लेस अटैच नहीं की। अब मैं यहाँ एक पेटीकोट ले रही हूँ, तो वेस्ट लाइन से मैं इसकी मेज़रमेंट ले लूँगी कि स्कर्ट से ये कैसा फिटिंग आता है।
तो यहाँ मैं इसके ऊपर हमारा जो मेन फैब्रिक है उसका मेज़र कर लिया है। अब मैं इसकी पेटीकोट की बेल्ट को कट कर लूँगी। और ये साइड से जो ओपन रहता है पेटीकोट में, ये बिल्कुल बराबर आ रहा है, ये देखो आप। ये साइड वाली स्टिचिंग मैं खोल लूँगी अब। तो यहाँ पर मैंने खोल लिया है ये साइड वाली स्टिचिंग। तो इसको अब मैं मेन फ्रंट और बैक दोनों पोर्शन को ऐसे रखते हुए हम पूरे सर्कल में ऐसे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ मैंने अब अटैच कर लिया है पेटीकोट के साथ, अटैच कर लेंगे साथ। ये फ्रंट और ये बैक, ये दोनों पोर्शन को मैंने अलग अलग रखा है ताकि हमें टॉप के साथ स्टिच करने में प्रॉब्लम ना हो। अब हम यहाँ नीचे से भी इसको डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे पूरा फ्रंट और बैक दोनों पोर्शन में। अब मैंने ये फ्रंट पोर्शन ले लिया है, इसमें मैं ये जो हमारे पास लेस का बचा हुआ था, तो इससे मैं येलो वाली पाइपिंग जो है उसको अलग कर लूँगी। तो ये मैंने ऐसे पाइपिंग निकाल लिया इसी में से। और अब मैं इसे फ्रंट सीधे साइड में ऐसे रखते हुए अटैच कर लूँगी। दोनों साइड में हम ऐसे ही पाइपिंग अटैच करेंगे। पहले मैं इसे पिन से फिक्स कर लेती हूँ ताकि वो अपने पोजीशन से हिले नहीं। तो यहाँ मैंने इसे पिन से ऐसे अटैच कर लिया है। अब मैं उसके साइड वाले पोर्शन को ऐसे उल्टा करते हुए ऐसे ऊपर से स्टिच लगा लूँगी गोलाई में। तो यहाँ मैंने स्टिच कर लिया है, दोनों साइड में मैंने पाइपिंग अटैच कर ली है पाइपिंग के ऊपर से। अब मैं इसकी लाइनिंग कट करूँगी फ्रंट और बैक पोर्शन की। अच्छे से स्टिचिंग। तो यहाँ पर मैंने लाइनिंग का फैब्रिक नीचे रख लिया है, दोनों हमारे फ्रंट और बैक को इसके ऊपर रखूँगी। अब मैं पिन से इन दोनों पोर्शंस को इसके ऊपर अटैच करूँगी। तो यहाँ पर मैं पिन लगा रही हूँ ताकि ये पोजीशन से हिले नहीं अपने। अब मैं रफली इसे कट कर लूँगी। तो यहाँ मैंने कट कर लिया है बैक पोर्शन को। इसके नेक लाइन पर भी मैंने पिन लगा लिया है। अब मैं फ्रंट पोर्शन में भी ऐसे ही सेम पिन लगा लूँगी। तो मैं यहाँ फ्रंट पोर्शन को भी ऐसे रफली कट कर लिया है। इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। ये लाइनिंग कट हो गई है। अब मैं इसे भी पिन से अटैच कर लूँगी। तो यहाँ मेरा पिन अटैच हो गया है। अब मैं इसकी नेक लाइन को ऐसे स्टिच कर लिया मैंने उल्टे साइड से। स्टिच करने के बाद ये गोलाई में हम नेक लाइन इसकी कट कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों में हमें ऐसे ही करना है। तो यहाँ मैंने कट कर लिया है। अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि जब हम इसे सीधा करें तो हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है ऐसे। अब हम इसे सीधे साइड पर टर्न करेंगे और हम अपने पिन को निकाल लेंगे। यहाँ मैं सीधे साइड में टर्न करने के बाद अब इस पर टॉप स्टिच करूँगी नेक लाइन पर और दोनों साइड से भी स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ मैं पाइपिंग भी अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने पाइपिंग भी अटैच कर ली है, साइड्स में भी ऐसे स्टिचिंग कर ली है। तो ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों पोर्शन रेडी हो गया है। और अब मैं इसकी लाइनिंग
की जो साइड से ज़्यादा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। तो सेम हम फ्रंट पोर्शन में भी ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो अब मैं दोनों सीधे पोर्शन को अंदर रखते हुए शोल्डर से ऐसे स्टिच कर लूँगी। और अब मैं इसकी स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ यहाँ पर। तो स्लीव्स की मैंने मार्किंग कर ली है। यहाँ मैं आर्म होल 10 इंच पर ले रही हूँ और ये मैंने 10 इंच पर लिया है क्योंकि मैंने आर्म होल 7 इंच लिया था और हम 10 इंच में से 3 इंच माइनस करेंगे तो यहाँ पर हम कर्व करेंगे अपना। तो 3 इंच हम पीछे रखते हुए हम कर्व मैंने ले लिया है। यहाँ स्लीव्स की चौड़ाई है वो मैं 5 इंच पर रख रही हूँ और इन दोनों लाइंस को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ अब मैं स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। इसमें कपड़ा अब कहीं से बचा नहीं था इसलिए मैं स्लीव्स इसकी छोटी ही रख रही हूँ। स्लीव्स के आगे मैं लेस को ज्वाइंट करके थोड़ा सा और लॉन्ग करूँगी। अब मैं फ्रंट स्लीव्स के लिए आगे से 1/2 इंच पर ऐसे मार्क करूँगी अंदर की तरफ। फ्रंट स्लीव के लिए मैंने ये फ्रंट की दोनों पकड़ते हुए मैं यहाँ से कट कर लूँगी इसे। तो यहाँ मेरी कटिंग हो चुकी है। अब मैं यहाँ लेस को ऐसे ज्वाइंट करूँगी। तो यहाँ मैंने अपनी स्लीव्स में लेस लगा ली है और मैं लाइनिंग भी इसके नाप से कट कर लिया मैंने और पिन अटैच कर लिया है। अब इसको मैं यहाँ से स्टिच कर लूँगी। आगे भी मैंने फ़ोल्ड करते हुए लाइनिंग लगाई है। दोनों ही स्लीव्स में मैंने ऐसे लाइनिंग लगाई है। मैंने यहाँ स्टिच कर लिया है दोनों को और अब मैं जो एक्स्ट्रा मार्जिन है लाइनिंग का उसको कट कर लूँगी। दोनों ही पीस में मैं ऐसे कट कर लूँगी। अब मैं यहाँ टॉप पार्ट में ऐसे इसको पहले बराबर कर लूँगी। फिर यहाँ जो दोनों स्लीव्स है फ्रंट वाली जो हमने ज़्यादा कटिंग की थी स्लीव्स की उसका ध्यान रखते हुए हम यहाँ इसको टॉप में स्टिच कर लेंगे स्लीव्स को। उसके लिए मैं यहाँ पे स्लीव्स को बीच से फोल्ड करके यहाँ बीच में कट का निशान बनाऊँगी और उसको शोल्डर लाइन पर रखते हुए हम स्टिच करेंगे। उससे हमारा स्लीव्स का जो दोनों साइड का पोर्शन है बराबर आएगा। तो यहाँ मैंने स्लीव्स अटैच कर लिया है टॉप पार्ट में। अब मैं स्कर्ट पार्ट को इससे टॉप पार्ट से अटैच करूँगी। तो यहाँ पर स्कर्ट को नीचे रखते हुए हम उल्टे साइड से यहाँ स्टिच करेंगे। दोनों पीसेस को हम अलग अलग स्टिच करेंगे।
फ्रंट पार्ट को हमें फ्रंट के साथ स्टिच करना है और बैक पार्ट को बैक के साथ अलग अलग हमें स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ मैंने स्टिच कर लिया है फ्रंट पार्ट को। बैक पार्ट में आधा स्टिच कर रही थी, फिर मुझे याद आया कि मुझे यहाँ जिप भी अटैच करना है, तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट में बीच से ऐसे मार्क कर लिया है। अब मैं यहाँ हमारी जो जिप है उसको यहाँ बीच वाले पार्ट में बिल्कुल हमने जो लाइन ड्रॉ किया है उस पर ही रखते हुए ऐसे यहाँ हम अपनी जिप रखेंगे बीच में। जिप को हमें सीधा रखना है, ये हमने सीधा रख लिया है। सीधा जिप को रखते हुए हम इसे ऐसे राइट साइड पर टर्न करेंगे, राइट साइड में टर्न करेंगे दोनों जिप को और ऐसे अटैच कर लेना है, हमें स्टिच कर लेना है। तो यहाँ मैंने अटैच कर लिया है जिप को। अब मैं यहाँ बीच से कट लगाऊंगी। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जिप ना कट हो, बिल्कुल बीच में जहाँ से हमने मार्किंग की थी हम वहीं से कट करेंगे। तो ये मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसको उल्टे साइड में ऐसे फोल्ड करूँगी और एक टॉप स्टिच लगाऊंगी। तो ये मैंने जिप के ऊपर से भी टॉप स्टिच कर लिया है फिनिशिंग के लिए। अब इसको हम उल्टे साइड से हम अटैच कर लेंगे नीचे के पार्ट से। तो यहाँ मैंने अटैच कर लिया है, फ्रंट और बैक दोनों को अटैच कर लिया मैंने। अब मैं इसको साइड से उल्टा टर्न करके स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ मैंने स्टिच कर लिया है, हमारी कुर्ती बनकर रेडी है। इसका लुक कुछ इस तरीके से आता है। आप देख रहे हैं कि मैंने 2.25 मीटर में कितना फ्लेयर वाली कुर्ती बनाई है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साड़ी का 3.5 मीटर का फैब्रिक हमारा अभी भी बचा हुआ है, तो उसे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि उससे मैं क्या बनाती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।